मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगी, बल्कि इसको और मजबूत बनाऊंगी ताकि दुश्मनी की आग ठंडी हो जाए। अगर तुमने अपनी दिमाग की सोच को ठीक ना किया तो 6 की 6 गोलियां तेरी खोपड़ी में उतार दूंगा। आरज़ू का रिश्ता कहीं और करते हैं। मुझे लगता है कि इसका मेरी जिंदगी से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है और मेरे ख्वाबों की ताबीर के रास्ते खुल जाएंगे। आप फरमाइए, क्या कह रहे थे? बाबा जी, हम तो बड़ी अकीदत से आपके पास आते हैं और कोई ना कोई अच्छी बात आपसे लेके जाते हैं, लेकिन आजकल की नौजवान नस्ल नासमझी में एक ही सवाल करती है, ये बाबे क्या हैं? और हमारे पास इस बात का जवाब ही नहीं होता। बेटा, जो लोग तुमसे ये सवाल करते हैं उन्हें सिर्फ इतना बता दो कि किसी खानकाह पर बैठकर सिर्फ 2 महीने वहां आने जाने वालों की जूतियां सीधी किया करें, उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह के महबूब और अल्लाह के वली किसी से एक दफा ताल्लुक कायम करने के बाद उस ताल्लुक को तोड़ते नहीं, बाजू पकड़ने की लाज रखते हैं। अल्लाह अपनी कायनात में बेनियाज है, लेकिन अल्लाह वाले बेनियाज और बेपरवाह नहीं होते, इसीलिए वो अल्लाह वाले कहलाते हैं। यानी अल्लाह वाले इंसानों वाले होते हैं। अल्लाह का कुर्ब मिलता ही इंसानों की खिदमत और मोहब्बत से है। और एक बात मैं आज आपको और बता दूं कि नबी, पैगंबर और रसूल माँ की कोख से पैदा होते हैं और वली अपनी मेहनत और दुनियादारी को अपने दिल से निकाल कर दुनिया की खिदमत करके वली बनता है। लेकिन बाबा जी, लोग इस बात को सच नहीं मानते। जो सच्चा नहीं वो किसी सच्चे का इंतजार नहीं करता। आप फरमाइए। बाबा जी, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिलता और हालात भी नहीं बदलते। नमाज पढ़ने का नहीं, नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है। और नमाज कायम उस वक्त होती है जब इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी ताबे फरमाने इलाही हो। इसलिए नमाज कायम करो, अल्लाह बेहतर करने वाला। नमाज कायम करो जिंदगी के लिए, इस जिंदगी के लिए। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है बेआवाज है। लय न टूटे जिंदगी के साज की, जिंदगी आवाज है आवाज। बाबा जी, बाबा जी, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। सरकार, एक परेशानी लग गई है।
अल्लाह से दुआ करनी थी, वो परेशानी टाल देता है। बाबा जी, जो दुआ के काबिल होते हैं, दुआ भी उनकी अर्श तक पहुंचती। दुआओं से फर्श पर आजिजी का आंसू टपके तो अर्श पर रहमतों की बारिश शुरू हो जाती है। मगर बाबा जी, आंख में तो सुफना आ गया, कुछ समझ में भी नहीं आता और कुछ साफ नजर भी नहीं आता। बाबा जी, आंख न हो तो नजारे का क्या कसूर, हुजूरी कल्ब न हो तो कुर्ब हकीकत का क्या मतलब, तमन्नाए सफर न हो तो जजाए सफर क्या, दिल मोमिन न हो तो जबान का कलमा किस काम का। मंजिल का फैज ही आमादाए सफर करता है, जिस चीज की आरजू है वही चीज हासिल आरजू है और वही खालिक आरजू है। यानी आरजू है और आरजू करने का इरादा भी हासिल आरजू है। हकीकत के सफर में इरादा भी हकीकत है और सफर भी हकीकत है। बाबा जी, ये आपकी मार्फत वाली बातें हमारी समझ में नहीं आती। समझ आती है, मगर तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। बोलो, किसे ख्वाब आया था? सना को। सना? कौन है ये? जिंदगी की जान है बाबा जी। वो याद नहीं, वो एक बच्ची। याद है, हमें याद है, अच्छी तरह याद है। तुम एक बच्ची को लेकर यहाँ आए थे और हमने तुम्हें कहा था कि इस बच्ची के रोशन दिमाग को अंधेरों में न जाने देना। बाबा जी, मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की है। चलो तुम उसे लेकर आना किसी दिन। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर। सना, सना बेटा जल्दी से तैयार हो जा। जी मामा जी, कोई फंक्शन मिला है? ओए, पहले गान जोगी तो हो जो, फिर फंक्शन भी आ जाएंगे। मामा जी, आपके लिए रम्मा जी के लिए ना घर की मुर्गी दाल बराबर है। आप लोगों को मेरे सुरों की पहचान ही नहीं होती। हमें तो सुर की समझ आ रही है पुत्र, पर तुझे सुर की पहचान नहीं हो रही। चल जल्दी से तैयार हो जा, चल शाबाश। अब लेकिन मामा जी, जाना क्या है? रात तुझे ख्वाब नहीं आया था? तो मैं साईं बाबा के पास गया तो उन्होंने कहा कि उसे यहाँ मेरे पास ले गया। मामा जी, क्या आपको यकीन है कि मेरे ख्वाब का हल वहां से मिल जाएगा? हाँ पुत्र। लेकिन मैं नहीं मानती कि किसी इंसान की मुश्किल को इंसान हल कर सकता है। सिर्फ अल्लाह ही है जो सबकी मुश्किलात आसान करता है। वही खुदा है, वही मुश्किल कुशा है। बिल्कुल पुत्र, बिल्कुल। लेकिन जिनकी दुआओं को अल्लाह पसंद करता है ना, उनसे दुआ करवा लेनी चाहिए। दुआ हर शख्स की अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं मामा जी, बस वो सच्चे दिल से मांगी जाए तो। सना पुत्र, सना। क्या हो गया जूही? क्यों परेशान है? क्या बात है? बहन मेरी है,
मैं तो नमक हलाली के चक्कर में खुद हलाल होता जा रहा। जो कुर्बानी देते हैं उन्हें कबूल करने वाले की रजा की फिक्र होती है जिंदड़ी। वो अपनी कुर्बानी को जुबान पर नहीं लाते। सना जिंदगी की जान है पैन मेरी है। रात को उसने वो ख्वाब देखा जिसकी हकीकत बचपन में उसने खुली आंख से देखी थी। हो सकता है उसने जो तुझे ख्वाब सुनाया हो उसे तू गलत समझा हो। मेरी और सना की हयाती में मजलूम औरत भी एक है और मजलूम मर्द भी एक और मजलूम बच्ची भी एक है और जालिम 3। पर जिंदड़ी ये भी तो हो सकता है कि उसका कोई अब दुश्मन बन गया हो। जो प्यार बांटते हैं उनके दुश्मन नहीं होते। उनके ही तो दुश्मन होते हैं जिंदड़ी जो प्यार छीनते हैं इन लोगों से। खानो ये कैसा? हेलो। हाँ भाई, आखिर ढूंढ लिया ना तुम्हें। अब बाबा मैं तो कभी किसी से छुपता नहीं हूं, पर तू कौन है जो ढूंढने के बाद भी छुपा हुआ है? नहीं पहचाना ना? ओए अब तेरी फोटो तो फोन में नहीं आ रही ना, जो मैं देख के पहचान लेता। इसका मतलब है तुमने जरा भी नहीं पहचाना। देख बाबा टाइम बर्बाद ना कर, और मैं कोई जादूगर तो नहीं हूं। अब बताता ये फोन रखूं? अबे यार मैं जीशान बोल रहा हूं। जीशान? हाँ। और लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है हमारी दोस्ती या दुश्मनी की लिस्ट में इस नाम का तो कोई आदमी नहीं है। भूल गए ना? मैं पाकिस्तान से बाहर जाके भी नहीं भूला तुम दोनों को, तुम्हें भी और रहीम शाह को भी। कौन है? अब भी नहीं याद आया? यार मैं फिया का कजन बात कर रहा हूं। शानी, ओ पापा किधर गया बे तू? अबे यही यार तेरे शहर में, आज ही आया हूं अमेरिका से। ओ तो फिर फोन पे क्या कर रहा है? हो इधर आ ना मेरे पास। अच्छा ठीक है चलो। ओके ओके आते हैं हम, बाय। भाई वो काशिफ के घर ले चलो। How nice. हाँ ना? ओ बाबा तू तो बिल्कुल बदल गया है, और इसको देखो कितनी बड़ी हो गई है। और तुम भी कुछ छोटे नहीं रहे। हाँ बाबा, काशिफ शाह भी छोटा नहीं रहा। वक्त ले जा रहा है सबको अपनी अपनी मंजिल की तरफ। ओ खानू, और बाबा मेहमानों के लिए कोई दूध शायद लेके आ। अरे नहीं काशिफ, मैं फैटनिंग चीजें जरा अवॉइड करती हूँ। और ना काकी ना, रब की इस नेमतों से इनकार नहीं करते, गुनाह होता है। तू सुना बाबा, पराए देश में क्या करता है? क्या करना यार, बस बिजनेस किया। बिजनेस? तो बाबा हम बिजनेस अपनी इस धरती पे करना, ताकि तेरी अपनी मट्टी को भी तेरी मेहनत से कोई फायदा पहुंचे। यार दिल तो बहुत करता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारी मुल्क की सियासत के उतार चढ़ाव ने सारे कारोबार डिस्ट्रॉय कर दिए। दिशान बाबा, इन हालात से घबरा के जब सब बैर भागेंगे तो यहाँ के हालात तो और खराब होंगे ना। अच्छा खैर छोड़ो इस बात को यार, ये ना तुम्हारे बस में और ना ही हमारे बस में। अब वो रहीम शाह की सुनाओ, कैसा है? जिंदा है, जिंदगी से बहुत दूर।
आज भी उसी तरह नंगे पाँव फिरता है क्या? ईशान, अब मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। अगर बैठना है तो साउंड बिस्मिल्लाह, और अगर जाना है तो मैं शाम को फारिग होकर तेरी तरफ आता हूं। तो उतनी देर तक रहीम शाह से उसका हाल चाल पूछ ले। नहीं, हम भी चलते हैं। देख बाबा, तुम दोनों मेरी इस बात का बुरा नहीं मनाना, बस हालात इजाजत नहीं देते कि हम एक दूसरे की तारीफ करें। कहीं दोनों सियासत में तो नहीं आ गए? रहीम शाह, पुत्र माँ की मजबूरी थी कि तुम्हें पीछे से आवाज मार दी। अब रोक ही लिया है तो बोल, क्या बात है माँ? पुत्र, मैं पुत्र अदील शाह से मिलना चाहती हूँ। हर दूसरे दिन तुझे बेटे से मिलने की बेचैनी लग जाती है। माँ का बस चले ना पुत्र, तो अपनी औलाद को अपनी आंखों से कभी दूर न जाने दे। अल्लाह ने माँ का रिश्ता भी क्या बनाया है। मैं जनरल साहब को फोन कर देता हूँ, तू चली जाना। तू साथ नहीं चलेगा पुत्र? माँ, मैं मिनिस्टर से मिलने उसके डेरे जा रहा हूँ। काशिफ शाह भी वहां आ रहा है, तू दुआ करना माँ कि अल्लाह उसे सीधी राह दिखाए। हाँ, अदील शाह मेरा पूछे ना तो उसे बताना कि फिक्र ना करे, मैं कोशिश कर रहा हूँ। चंगा माँ, मैं चलता हूँ। अल्लाह के हवाले। अल्लाह तेरी मदद करे मेरा बच्चा, तुझे तो दीवार ना लगे। तुम दोनों कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। ब्याह कर लिया तुम दोनों ने कि नहीं? आंटी, वही तो करने आया हूँ। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी ठीक हैं। ये रहीम शाह कहीं गया है क्या? किसी जरूरी काम से गया है। अभी भी जूती के बगैर ही फिरता है? हाँ, वो मन्नत जो मांगी हुई है सारी जिंदगी उसे निभाना है। आंटी, क्या बातें कर रही हैं आप? दुनिया चांद पर पहुंच गई और आप लोगों ने अभी तक सही तरीके से जमीन पर चलना नहीं सीखा। एक बार जूती पहनाने की गलती की थी तो बीमार पड़ गया था, जानते हो। फिर वो जूती उतारी, न्याज़ें दी, फिर जाके ठीक हुआ। I can't believe this. मेडिकल प्रॉब्लम को भी आप लोग दरबारों पर ले जाते हैं? ना देरानी, ऐसा नहीं कहते, गुनाह होता है। आंटी, शिर्क गुनाह है जो आप कर रही हैं। अल्लाह ताला है सब कुछ, बस, और कुछ नहीं। बेशक अल्लाह है, मगर जानती हो, दुनिया में किसी बड़ी कुर्सी वाले से मिलना हो तो पहले उसके सेक्रेटरी से टाइम लेना पड़ता है, फिर जाके वो कहीं तब बात सुनाई जाती है जो आम दुनिया का बंदा है, वो तो फिर मालिक कायनात है, जिसके नेक बंदों की दुआओं से बात की जाए तो सुनी भी जाती है और वो मालिक कायनात मानता भी है।
इसी तरह नेक बंदों की दुआओं से शफा भी होती है। आंटी, दुआ करवाना अलग बात है, उस पर तो हम भी बिलीव करते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक आदमी से मांगना गुनाह है, शिर्क है। इसलिए आप रहीम शाह को नेमतों से महरूम ना करें जो अल्लाह ने उसके बस में की हैं। मेरा ख्याल है हमारी बातें इनकी समझ में नहीं आएंगी। ये वो बहस है जो अकीदों में फंसी है, जिसका हासिल और जमा सिर्फ सिफर है। इसलिए ना तो अपना दिमाग खराब करो और ना इनका। चलो चलते हैं। आप लोग बैठो ना, अभी रहीम शाह आता ही होगा। नहीं आंटी, रहीम शाह आएगा तो प्लीज उसे बता दीजिएगा, फिर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह के हवाले। अल्लाह तुम लोगों पर अपना करम करे, बल्कि अल्लाह तमाम भटके हुए इंसानों को सीधा रास्ता दिखाए। तुम्हारे बोझल कदम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम्हारी जेब खाली है। तो तुम मेरी जेब भरने आए हो क्या? अगर हमारा साथ दो तो जेब भी भरी जा सकती है। यकीनन मुझे इसके लिए कुछ करना है। अक्लमंद हो पर बदनसीब भी। तुम्हारे नसीब के दरवाजे खुशकिस्मती की तरफ खुल रहे हैं। खुशफहमी का दरवाज़ा दिखाने से पहले मुझे वो काम बताओ जो तुम लोग मुझसे करवाना चाहते हो। किडनैप। मेरे पीछे पैसे लगाने वाला कोई नहीं। हम अपने जैसे सलासियों को लूटते नहीं, बल्कि उनके सोच से हम उन तक पहुंचते हैं जिनसे हमें कुछ हासिल हो। मेरा ख्याल है कि तुम ऐसा कर सकते हो। हाँ। ओके, अब मैं चलता हूँ, कल इस वक्त दोबारा मिलेंगे। ओके, तो फिर डन। ओके, डन। सनौली जी, शाह जी, जनरल साहब से फोन करके मेरी बात कराओ, ताकि मैं उन्हें बता दूं कि आज माँ जी आदिल शाह की मुलाकात के लिए जेल आ रही हैं। बैठ सही, बैठो बैठो। बाबर शाह, उन्हें क्या करीमे को बुला। सही, मैं आता हूँ मैं। आप लोग बैठे, हम अभी आते हैं। अब क्या होगा लाले? बाबर शाह, घरतियां तमाम बत्तियां बुझाते हैं, मगर लाले इस वक्त सवाल नहीं, हुक्म दी तकमील चाहिए, ताकि हम लोगों को जवाब दे सके। ये क्या हुआ? लाइट क्यों चली गई? इसलिए कि इस घर की खुशियों को मौत ने निगल लिया है। ये क्या कह रहे हो दिलावर शाह? हमारे खानदान में
बात को दोहराने की आदत नहीं है। बस तुम ये समझ लो कि जिस बहन की वजह से तुम्हारा भाई हमारा बहनोई बनने जा रहा था, वो मर गई है। क्या? आहिस्ता बोल। जिस घर में जनाजा हो वहां शोर नहीं करते। खबर शाह। जी लाले। कफन का बंदोबस्त कर। हमारी औरतें करीमा बीबी की आखिरी रसूमात अदा करना चाहती हैं। आपको पता है कि हमारे खानदान में कोई जवान मौत हो जाए तो किसी गैर मर्द या गैर औरत को नजदीक जाने की इजाजत नहीं होती। मैयत तैयार हो जाए तो सबको इजाजत होगी कि हमारी इज्जत के जनाजे को कंधा दे दे। लेकिन चेहरा देखने की इजाजत फिर भी नहीं होगी। लाले, कफन तो तैयार हो रहा है। अब ये कफन पहनाना किसको है? तूने सोचा नहीं खबर शाह? सोच लिया है लाले, सोच लिया है। सरकार, ये क्या? वफादार मालिकों के लिए जान देते हैं, ये सुना नहीं तूने? जी सुना है। तू भी तो हमारा वफादार है ना? जी। तो फिर जान दे, तेरे मालिकों की इज्जत का सवाल है ये। ठीक समझाऊं ना लाले? कैसा है तू? 1 साल से परेशानी ही परेशानी है मेरे पास। तू ज्यादा परेशान न हो, इसलिए हर दूसरे दिन चली आती हूँ तेरे पास। माँ, तुझे मैंने कितनी बार मना किया कि बहन को ना लाया कर इधर। आदिल शाह,
छोटा हो के बड़ी बहन पे पाबंदी लगा रहे। बड़े भाई ने तो कभी नहीं कहा ऐसे। भाई का जहन बड़ी परेशानियों में उलझा होता है। वो किस किस का सोचे। तू छोटा है पुत्र, इतनी बड़ी सोच अभी से न सोचा कर। गैरत की सोच विरसे में मिलती है माँ। अच्छा पुत्र, आगे से नहीं आएगी। अच्छा ये बता, किसी शय की कमी तो नहीं है यहाँ? हर चीज है यहाँ, हर चीज। लेकिन नहीं है तो माँ नहीं। माँ सदके, माँ वारी। मेरे पास भी सब कुछ है, अगर नहीं है तो मेरा निकट शाह नहीं है। अब तो 1 महीने बाद ही पता लगेगा माँ कि क्या होता है। 1 महीना क्यों पुत्र? आज तेरा भाई गया है एक जगह पर काशिफ शाह से मिलने। दुआ कर सुलह हो जाए। ओ मेरा यार रहीम शाह, आप बैठ। बस बाबा बस, तेरे कपड़े को सलवट पड़ गई है रहीम शाह से मिलने के बाद। और जिस माया पे सलवट पड़ जाए ना, काशिफ शाह उसे गले नहीं लगाता। जिस सीने से लगने के लिए रात गुजरने का इंतजार करता था काशिफ शाह, उस सीने से इतनी नफरत का ये कांटा भी तेरे घर के पौधे से मिला है रहीम शाह। ओ काशिफ शाह, नजरा बैठ तो सही ना यार। कुर्सी पर बैठने से पहले जरा गौर से देख ले काशिफ शाह, जमाने की गर्द पड़ी है उस पर। है गर्द जमाने की है, तेरे नंगे पैरों की तो नहीं है ना। क्या हो गया है तुम दोनों को?
अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो हमारा निजाम कैसे चलेगा सियासत का? अपने निजाम की फिक्र न कर चावला, पहले हमारा निजाम ठीक कर। हाँ हाँ, इसीलिए तो तुम दोनों को इकट्ठा किया है। तो खैर है चावला, खैर। बाबा अगर हमारा निजाम ठीक ना भी हुआ तो फिर भी तेरे निजाम को कुछ नहीं होगा। हमारा वोट आज भी तेरा है और कल भी तेरा ही होगा। ओए, अब बात वोट की नहीं है काशिफ शाह, बात तो उस लड़ाई की है जो तुम दोनों के दरमियान चल रही है। चलती है तो चलने दे बाबा, ये रुकेगी तो सिर्फ रहीम शाह के भाई की लाश। काशिफ शाह, काशिफ शाह, काशिफ शाह, काशिफ शाह, काशिफ शाह। ओहो भाई, बैठ के बात कर लो। बस बस जाना, बस। बाबा जब मैदान में दो दुश्मन खड़े हो ना तो एक गिरता है, बैठता नहीं है। तू जानता है काशिफ शाह, मैं चाहूं तो किसी को भी कहकर तुझे गोली मरवा सकता हूं। और बस बस, काशिफ शाह को कोई गाजर मूली समझ लिया है कि जैसे चाहेगा काट लेगा। बाबा इतना आसान नहीं है सीने पे गोली चलाना। तेरी छाती कोई फौलाद की नहीं, आम इंसान जैसी है। इसमें गोली लगी तो खून निकलेगा। निकलेगा बाबा, जरूर निकलेगा। पर एक गल याद रखी रहीम शाह, इस छाती से निकलने वाला खून भी सैलाब बनकर तेरे भाई की जिंदगी को बहा ले जाएगा। बाज आजा काशिफ शाह, बाज आजा। कसम खाता है काशिफ शाह तेरी उस दोस्ती की जो आज दुश्मनी के रूप में सामने खड़ी। बाज आ जाऊंगा बाबा, बाज आ जाऊंगा। बस एक गोली, सिर्फ एक गोली अपने भाई के सीने में मार दे बाबा, काशिफ शाह बाज आ जाएगा। मेरे भाई के सीने के सामने मेरा वजूद है काशिफ शाह। तेरी गोली में इतनी ताकत नहीं इस वजूद को चीर सके। चीर सकती है बाबा, जरूर चीर सकती है, लेकिन जब अपनी बहन के नाम के साथ तेरा नाम जुड़ा देखता हूं ना तो बाबा इस उंगल में इतनी ताकत नहीं रहती कि घोड़ा दबा सकूं। मैं भी जब गुस्से का तूफान बनने की कोशिश करता हूं मुझे भी रोक लेते हैं तेरी बहन की आंखों में आए आंसू। ठहरो, ठहरो, ठहरो। किसी को आंसू रोक लेते हैं और किसी को बहन के सुहाग का एहसास रोक लेता है। रुक गए हैं सब अपने अपने रिश्तों की मजबूरियों में। कट जाएंगी ये सब मजबूरियां, कट जाएंगी जब सब उसकी तरफ देखोगे, उसकी तरफ, असला
तेरे पास भी है और अफलाक तेरे पास भी है। झड़ हो गया है मौसम बहार का, कैसे पता ना चला हमें अग़ियार का। वहमो गुमा में कभी ऐसा नहीं था, जो कुछ सोचा था वैसा नहीं था। क्या खो लिया क्या पा लिया, क्या खो लिया क्या पा लिया, ये गुर्बतें ये फासले रवां दवा ही रहते हैं, नहीं रुकते ये दिल के काफिले। जज्बे